तो स्वागत है आप सबका मेरे न्यू वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम आँखों को अलग-अलग शेप, एंगल या किसी भी पर्सपेक्टिव से कैसे बना सकते हैं। और इस वीडियो में आपको बहुत सारे रेफरेंस दूँगा मैं कि आँखों को कैसे बनाते हैं। चाहे आपको आँख ऐसे बनानी हो, ऐसे बनाने हो या फिर किसी एक जानवर के बनाने हो या आप किसी लड़की के, लड़के के कैसे भी आँख बना सकते हो। तो इस वीडियो में मैं तुमको बहुत सारे रेफरेंस दूँगा कि किस-किस टाइप के आँखें होते हैं, जैसे लड़के की, लड़के की या फिर किसी बंदर की या फिर एनिमे स्टाइल की भी आँखें में तुम बना सकते हो। इसका भी मैं तुम्हें रेफरेंस दूँगा और ये है थोड़े से ड्राइंग्स मेरे। इस वीडियो में मैं तुम्हें बिगिनर्स गाइडलाइन पूरा सब बताऊँगा, तो इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलना क्योंकि ये वीडियो बहुत तुम्हें हेल्पफुल होने वाली है। हमारी आँखें जो होती है वही हमारे फेशियल फीचर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपने आँखें ही गलत बना दी तो आपके पूरे का पूरा फेशियल फीचर ही ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो बिगिनर्स के आर्टिस्ट होते हैं वो आँखें बनाने को बहुत स्ट्रगल करते हैं। यहाँ पे मैं तुम्हें एक आई का रेफरेंस दे रहा हूँ, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि एक नॉर्मल आँख कैसे बनती है। और आँखें बनाने से पहले हमें उनके पार्ट्स को जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इन्हें हम आईब्रोज कहते हैं और ये जो अंदर का पार्ट होता है उसे प्यूपिल और ये जो बाहर का पार्ट होता है हम उसे आइरिस कहते हैं। और ये जो हमने अभी ड्रॉ नहीं किया उसे हम आई लैशेस कहते हैं। तो इन सब फीचर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम ड्राइंग करते हैं तब हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम इन सब चीज़ों को हाईलाइट करें या इन सब चीज़ों को ड्रॉ करें। जैसे इस ड्राइंग में मैंने आई लैशेस अपने ड्रॉ नहीं किए थे, पर जब मैंने ड्रॉ किए रहते तो ये ड्राइंग और भी सुंदर दिखी होती। बेसिक्स क्लियर होने के बाद हम बात करते हैं कि हम शेप्स में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आईबॉल लेता हूँ और इसके अंदर मैं थोड़ी सी शेडिंग करता हूँ, जिससे आईबॉल को हमारा 3D लुक आए। और मैं तुम्हें भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप सब लोग अपने ड्राइंग के साथ हमेशा शेडिंग करते रहो, जिससे आपकी ड्राइंग की भी प्रैक्टिस होगी और शेडिंग की भी प्रैक्टिस होगी, जिससे आपकी शेडिंग भी और अच्छी दिखेगी। अगर हम बात करें हमारे आँखों के ऊपर और नीचे वाले पार्ट्स की, तो वो कुछ इस तरह होता है और वो हमारे आई को प्रोटेक्ट करके रखता है हमेशा। जैसे समझो कि हमारे यहाँ पे आँख, इन दोनों के बीच में एक आई बॉल है। तो अभी हम देखते हैं कि हम आँखों को शेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक आँख बना लेता हूँ और कंप्लीट होने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे करते हैं। मैंने इस वीडियो को थोड़ा 2x स्पीड पे रखा है क्योंकि और बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा था वीडियो, इसलिए कभी भी देखा जाए तो हमारा प्यूपिल वाला पोर्शन आइरिस वाले पोर्शन से ज़्यादा डार्क होता है। और ये जो हमारे मैंने अभी जो लाइंस बनाई है वो हमारे आँखों के ऊपर वाली लाइंस होती है। और आईब्रो बनाने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगा कि उसकी शेडिंग कैसी हो जाती है। आईब्रो की वजह से जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है वहाँ पे हल्की सी शेडिंग आ जाती है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें थोड़े रेफरेंस दूंगा कि एक आंखें कैसे होती है, पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि तुम जाओ और ऑनलाइन रेफरेंस लेते रहो, रियल लाइफ रेफरेंस, जिससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी और अच्छे से होगी। तो अभी जो मैंने आंखें बनाई है वो एक नॉर्मल ह्यूमन की होती है। और एशियन कंट्रीज़ की बात की जाए तो उनके इसमें ज़्यादा करके उनके आईलिड्स नहीं दिखते। और बच्चों की आँख बहुत छोटी-छोटी और प्यारी-प्यारी होती है और उनके इसमें भी ज़्यादा करके आईलिड्स नहीं दिखते, पर जो दिखते हैं वो डिपेंड करते हैं कैसे होते हैं, लंबे हो या छोटे हो। पर बच्चों के ड्राइंग्स बनाने के लिए हम ऐसे साइड से थोड़ा डार्क करके और अंदर का जो हमारा आइरिस वाला पोर्शन है उसे बारात दिखा सकते हैं। तो अभी हम एक रेफरेंस ले तो ये है एक लड़की की आँख। और जो लड़कियाँ होती हैं उनमें जो आईलैशेज़ होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं कंपेयर टू लड़कों के। और लड़कियों की आँखों में तुम ऐसे साइड से थोड़े आईलैशेज़ को बोल्ड कर सकते हो, जिससे वो बहुत फेमिनाइन दिखेंगे। पर जब लड़कों की बारी आई तो उनके आँखें शार्प होते हैं और उनके अंदर आईलैशेज़ भी कम होते हैं, जिससे उनकी मैनलीनेस दिखनी। पर ये सब चीज़ें डिपेंड करते हैं पर्सन टू पर्सन। जैसे इस बंदर को मैं जब कर रहा था तो उसके आईलैशेज़ नहीं थे तो मैंने नहीं ड्रॉ किए। तो अभी हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेशियल फीचर का कि तुम्हें आना चाहिए आँखों को कैसे प्लेस करते हैं। यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूँ और गाइडलाइन यूज़ करके मैं अभी एक फेस बना रहा हूँ। गाइडलाइन तुम यूज़ कर सकते हो फेशियल फीचर्स को प्लेस करने के लिए और अच्छे से फेस बनाने के लिए। तो ये जो लाइन होती है वो हमारी आई लाइन होती है और ये दो लाइन्स के बीच में हमारी आँख आती है। ये नोज़ लाइन और ये हमारी माउथ की लाइन होती है। और जो हमारे ईयर्स होते हैं वो कभी भी आँखों के लाइन से लेके हमारे नोज़ के लाइन के बीच में आते हैं। और वो एंगल पे भी डिपेंड करता है हमेशा कि तुम्हारे लाइन्स कैसे शिफ्ट होते रहेंगे। हमारी जो आँखों की प्लेसमेंट होती है वो हमेशा इन बॉक्सेस के बीच में आती है, और वो एंगल पे भी हमेशा डिपेंड करेगा। और जो हमारा गैप होगा दो आँखों के बीच में वो हमेशा एक आँख के बराबर होगा।
अगर स्कल डायग्राम देखा जाए कि हमारे आँखों की प्लेसमेंट कैसी होती है, तो वो कुछ इस प्रकार होती है। मैं यहाँ पे एक स्कल बना लेता हूँ पहले और उसके बाद तुम्हें दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 2 सर्कल बनाने के बाद उसे मैं थोड़ा शेडिंग दूँगा और अंदर का पोर्शन थोड़ा-सा रब कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा ठीक से समझेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे आई होते हैं वो ऐसे इन 2 सर्कल्स के बीच में रहते हैं और हमारा जो स्कल होता है वो बहुत अच्छे से आँखों को प्रोटेक्ट करके रखता है बहुत सारी चीज़ों से। और साइड एंगल की बात की जाए तो जो हमारे आँखें होती है वो इस प्रकार दिखती है और ऐसे अंदर की तरफ घुसी हुई रहती है, क्योंकि जो हमारा पार्ट होता है वो आँखों का वो होलो होता है थोड़ा-सा और आँखें कुछ इस प्रकार होती है और जो हमारा स्कल ऐसा डिज़ाइन होता है कि अंदर की तरफ और आँखों को प्रोटेक्ट कर पाए। तो ये एक 3/4 क्वार्टर व्यू है स्पेस का और यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट करके दिखा दी है कि कैसे कर सकते हैं। पर तुम्हें बहुत सारे अपने आप भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो अभी हम थोड़ी बात कर लेते हैं पर्सपेक्टिव की कि आँखों की मूवमेंट कैसी होती है और वो कैसे दिखेंगे। और ये कुछ फिगर्स है जैसे हमारे हमारे आँखें मूव करेंगे कैसे किस डायरेक्शन में किस तरह। अभी जैसे समझो एक पर्सन है, तुम उसे सामने से देख रहे हो तो वो तुम्हें कुछ इस तरह दिखेगा कि उसकी आंखें तुम्हारे स्ट्रेट तुम्हारे सामने होगी। पर जब तुम साइड से या 3/4 व्यू से उसे देखोगे तो वो तुम्हें किस इस तरह दिखेगा। उसकी एक साइड की आँख छोटी होगी और दूसरे साइड की आँख कुछ बड़ी होगी, क्योंकि उस साइड की आँख थोड़ी छुप गई होगी। ये एक प्रैक्टिस है जिससे तुम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो और ये मुझे करना बहुत पसंद है, बहुत सेटिस्फाइंग लगता है। तो ये एक गोला बना के तुम अलग-अलग टाइप से या अलग-अलग एंगल से आँखों को बना सकते हो। और कभी भी तुम देखोगी जो हमारा आईबॉल में हमारा जो आइरिस होता है वो ही हमेशा मूव करता है, उसके अंदर का प्यूपिल कभी मूव नहीं करता। पर जो एनिमे की बात होती है या अलग-अलग चीज़ों कार्टून्स की बात होती है उसके अंदर आइरिस भी मूव करता है, पूरी आईबॉल भी मूव करती है, पूरा हेड भी मूव कर लेता है। अगर हम बात की जाए शेडिंग की, तो यहाँ पे हमने एक आँख ले रखी है और समझो कि हमारा सन इस डायरेक्शन से इस तरह के ऐसे रोशनी मार रहा है। तो उसकी रोशनी कुछ टाइप की ऐसी शैडो बनाएगी बिकॉज ऑफ आईब्रोज। आईब्रोज की वजह से ऐसी शैडो आ जाएगी और नीचे आँखों के अंदर भी थोड़ी सी शैडो आ जाएगी। और इस पार्ट में देखिए जो मेरी पुरानी ड्राइंग है उसके अंदर यहाँ पे हमने सन लिया और ऐसे ऐसी उसकी रोशनी गई और यहाँ पे थोड़ा डार्क पोर्शन हो जाएगा। और वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से कैसे सनलाइट आ रही है और उस तरीके से लाइट और डार्क तुम्हें करना होता है। अगर टिप्स और ट्रिक्स की बात की जाए आँखें बनाने की, तो ये बहुत सारे बिगिनर्स आर्टिस्ट यूज़ करते हैं कि एक रेक्टेंगल बना के साइड से ट्रायंगल। हालांकि मैंने कभी यूज़ नहीं किया इस टेक्निक को, पर लोग करते हैं। और जो हमारा रेक्टेंगल होता है उसके अंदर से हम अपना आइरिस लेते हैं और उसके अंदर फिर प्यूपिल ले लेते हैं। और शेडिंग भी कर सकते हो तुम अपने मन प्रमाणे। और यहाँ पे मैं तुम्हें साइड में एक छोटा सा डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि कैसे बनाते हैं, तुम चाहो तो देख लो। ये ट्रिक जो होती है वो मुझे बहुत पसंद है, एक लाइन बनाना और उसके ऊपर मार्किंग कर लेना कि कैसे होता है और ये डिस्टेंस के अंदर हम अपने आँखों को बनाएंगे। बहुत सारे आर्टिस्ट जो प्रोफेशनल भी होते हैं वो भी इस टेक्निक को यूज़ करते हैं और मैं पर्सनली भी इस टेक्निक को बहुत यूज़ करता हूँ हमेशा, क्योंकि इसके अंदर समझ में आता है कि आँखें कैसे बनाने। पर इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें देखना पड़ता है कि तुम्हारा प्लेसमेंट कैसे होगा और ठीक से करना पड़ेगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। मुझे तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसे लगा, तुम्हारे लिए हेल्पफुल था या नहीं था, और तुम्हें कौन सी चीज़ नहीं समझी वो भी मुझे कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर सब कर सकूँ। और मुझे तुम कमेंट करना कि तुम्हें नेक्स्ट ट्यूटोरियल कैसा चाहिए, एनिमल के ऊपर चाहिए, एनीमे के ऊपर चाहिए या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें उस वीडियो का ट्यूटोरियल देने के लिए। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।